पहले मैं शहर की तरफ कामकाज ढूंढने के चक्कर में आ गया और सीखा तो कुछ था नहीं। इतनी गाड़ियां आ रही हैं, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ बोल पाता उससे पहले भी चलने लग गई। बारिश लगी थी बाहर, काम था नहीं, तो हम एक तो सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर से फिर एक तरफ से शोर शराबा ही कर रहे थे, तो हमें डर लगा कि ना जाने कोई चुकान के सामने पार ऑफिस है मेरा, तो वहां पे आ जाना। स्टेज पे भी मुझे इसी नाम से इंट्रोड्यूस करवाते थे लोगों के सामने। फोक सिंगिंग से अब बॉलीवुड की सिंगिंग की तरफ आप कैसे गए? बजी तेरी बांसुरी कान्हा। गाना तो आप सर बहुत अच्छा गाते हैं। साहब आज बात करेंगे उस कलाकार की जिसने कला के क्षेत्र में अपनी साधना, लगन, परिश्रम और हठधर्मिता के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचने से पहले कई साधन संपन्न लोग भी धैर्य खोकर अपना लक्ष्य ही बदल लेते हैं। वो इंसान जिसका इस क्षेत्र में ना कोई गॉडफादर था और ना ही उसे कला का विधिवत ज्ञान अपने पुरखों से मिला था, लेकिन अपनी प्राचीन विरासत और लोक कला के बूते पर वह कलाकार उन ऊंचाइयों को छूता है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ साहब, आज बात होगी उस नन्हे बालक की जो दूर के एक गांव से अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए शहर का रुख करता है, लेकिन किसी भी काम में कोई भी अनुभव ना होने के चलते वह उस पेशे को अपनाता है जिसके लिए बाजुओं में दम, पीठ में शक्ति और भूख को सहने और उससे लड़ने की कुव्वत की ज़रूरत होती है। लेकिन उस नन्हे बालक के पास यह सब नहीं था। उसके पास थी तो गांव में छूटे परिवार की गरीबी, उसकी आंखों में था एक सपना, शहर में अच्छे रोजगार को पाने की लालसा और उसकी हसरतें थी शहर में ढेर सारा पैसा कमाने की, ताकि उसकी और उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। चंबा जिला के जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर के दूरस्थ गांव लिल का आज का यह सुप्रसिद्ध कलाकार चंबा शहर की गली गली से वाकिफ है, क्योंकि इस बालक ने अपने खेल कूद के सुनहरे वक्त को इन्हीं गलियों में सर और पीठ पर लोगों का भारी बोझा ढोकर बिताया है। इन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फ के मौसम में भी चंद सिक्कों के लिए इस शहर की गलियों को बार बार मापा है। नदी किनारे के घराट यानी आटा चक्की में मक्की के दानों के खल्लड़ू अर्थात बोझे को सर पर उठाकर गांव की सुनहरी पगडंडियों में लोकगीतों को गुनगुनाते इस बालक की स्वर लहरियां उसके ठेठ पहाड़ी लोक गायन के अंदाज के कारण इंटरनेट के माध्यम से चंबा या हिमाचल ही नहीं, देश विदेश में देखने सुनने वाले लाखों लोगों के दिलों में जगह बना लेंगी। उस वक्त इस बालक को इसका गुमान तक भी नहीं था। बस घराट से मक्की पिसवाकर अंधेरा होने से पूर्व जल्द घर पहुंचने की चिंता रहती थी। ते बांसुरी माँ जादू के पाया, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। ते बांसुरी माँ जादू के पाया, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। राधा तेरी लगी वो रसोई, जड़ी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। राधा तेरी लगी वो रसोई, बजी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। ओ राधा भुल्ली फुल के पकाना, बजी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। राधा भुल्ली फुल के पकाना, बजी तेरी बांसुरी कान्हा, बांसुरी कान्हा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। गाना तो आप सर बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप
कहाँ से है और आपका ये जो सफ़र है ये कैसा रहा अभी तक का? जी, मैं लेल क्षेत्र के एक छोटे से गांव ढलौत ठाकुरनेट पंचायत का निवासी हूँ। जी, तो बहुत पहले मैं शहर की तरफ कामकाज ढूंढने के चक्कर में आ गया, जी, क्योंकि गरीब फैमिली से थे, तो कुछ कमाएंगे तभी तो बात बनेगी। तो मैं आ गया चंबा। अब काम क्या करें, और सीखा तो कुछ था नहीं, और कमाना भी है और सीखा भी नहीं, तो फिर आदमी क्या करेगा, मजदूरी कर सकता है। मजदूरी कर सकते हैं। इसके अब सीखा तो कुछ है नहीं। फिर मैं आ गया बस स्टैंड चंबा में। तो मैंने सोचा क्यों ना कुली का ही काम कर लिया जाए। तो वहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, तो ऐसे ही आ गया। तो मैं हैरान था, क्योंकि गांव से आया था तो इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो मैंने भी रस्सा उठाया अपने कंधे पे और मैं भी कुली का काम करने लग गया वहाँ पे। जी, तो मेरी पहली बार चंडीगढ़ से गाड़ी आई थी, वहाँ से एक बुजुर्ग उतरे और उन्होंने अपना बैग मेरी तरफ थमा दिया। आप और जानते थे उन्हें? ना, मैं नहीं जानता था, नहीं जानते। मैं पता नहीं। जी, जी, हाँ, जी, तो उन्होंने मेरे हाथ में बैग थमा दिया। तो मैं वैसे हैरान भी हो गया कि मेरे माथे पे क्या कुल्ली लिखा है। इन्होंने कैसे पहचाना मेरे को कि ये कुल्ली का काम कर रहा है या इसको जरूरत है काम की। जी, तो उन्होंने कहा चल भाई जनसाली चल रहा है। तो मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो चलने लग गए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए वो पीछे जैसे गए, उनका घर आया तो उन्होंने मेरे हाथ से वो थैला लिया और मुझे 2 का नोट थमा दिया। जी, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि पहली कमाई। हाँ, पहली कमाई आ गई मेरे पास, 2 रुपए मैंने कमाए हैं। जी, 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 अच्छा, तो मैं खुशी खुशी से आ गया बस स्टैंड, जी, और मैंने उससे कुछ पैसों से भल्ले पूरी खा लिए। दही भल्ले खाए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपनी कमाई का पहला जश्न मनाया है। जश्न मनाया। क्या बात है सर। सर पहली कमाई से आपने पार्टी कर ली। जी। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है सर। तो इसी जिंदा दिली के ऊपर एक और गाना पेश हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर जरूर। कोई प्यार के पंख पसारे, आया है द्वार तिहारे, सुध बुध अपनी बिसराए, पगला मन तो है पुकारे, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े, ओ सैया तोरे द्वारे, बलमा तोरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े, बिगड़े न बात कहीं धीरज न खोना, बिगड़े न बात कहीं धीरज न खोना, जागे है भाग अब काहे करोना, जागे है भाग अब काहे करोना, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, सैया तोरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया सर। धन्यवाद। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं पूछना चाहता हूँ। जी। एक फोक सिंगिंग से आप बॉलीवुड की सिंगिंग की तरफ आप कैसे गए? माता श्री की कुछ समय पहले खजार में हमारी शूट जी, हो रहा था गीत, जी, तो वहाँ पे कुछ बॉम्बे से लोग आए हुए थे। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से हैं, लेकिन जब वह ट्रैक बज रहा था
जी शूट पे स्पीकर पे। तो वो पास आए, उन्होंने कहा ये गीत लोकल हिमाचल का है। हमने कहा हिमाचल का है। कहा किसने गाया? मैंने कहा मैंने गाया। तो उन्होंने कहा भाई आप तो अच्छा गा रहे हैं, क्या तो बात है। हिंदी भी गाते हो क्या? जी तो मैंने कुछ हिंदी गीत भी सुनाए, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी गीत पे आप फोकस करो, और उन्होंने मेरा नंबर वगैरह लिया। कहा कि हम आपसे संपर्क करेंगे, तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, तो हम आपको कुछ काम देने के इच्छुक हैं। जी तो इस तरह से अब मैं ज़्यादा हिंदी पे भी ध्यान देता हूँ। बीच में अपना फोक तो है ही है, वो तो हमारी रग रग में बसा है। जी, जी, इसको तो बिल्कुल। हम कैसे भुला सकते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिभा होती है वो कहीं पर भी पनप सकती है, मिल सकती है। अब लिल जैसे एक छोटे से दूर दराज के गांव से सर जो है अब बॉलीवुड का सफर जो है अपना वो तय करेंगे। तो क्या बात है सर, जान के हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें भी सर गर्व महसूस हो रहा है कि आप चंबा के रहने वाले हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो आपका सफर था इसमें क्या क्या पड़ाव थे सर, क्या क्या हाँ। मुश्किलें आपको आई और कैसे आपने उनको टैकल किया? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक दिन की बात है, हम रहते तो बस स्टैंड में ही थे, जी सारे कुल्ली भाईचारे इकट्ठे होके, तो हम गा रहे थे। पुराने बस स्टैंड में रहते थे? हाँ, पुराने बस स्टैंड। वहाँ पे कहाँ पे रहते थे? अंदर बस स्टैंड के अच्छा, अंदर, बस स्टैंड के अंदर अंदर ऊपर जी, ऊपर जो जाके। बिल्डिंग है, हाँ जी जी, उसमें जी बारिश लगी थी बाहर, काम था नहीं, तो अंदर हम गाने वाने गा रहे थे। क्या? अच्छा, तो गा रहे थे, तो बाकी भी दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। वैसे ही बाहर से एक आदमी आते हैं, अट्टे कट्टे थे और फ्रेंच कट दाढ़ी रखी थी उन्होंने, और उनके साथ दो आदमी और थे। तो हम एक तो सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर से फिर एक तरह से शोर शराबा ही कर रहे थे, तो हमें डर लगा कि ना जाने कोई है ना, हमें पूछने के लिए आ गया हो। हाँ, तो हम चुप हो गए। तो उन्होंने कहा गाओ भाई, क्यों चुप हो गए? तो मैंने ऐसे 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 सीरियल आया, चुप हो गया। उन्होंने कहा बढ़िया गाता है यार, गा। पुलिस वाले थे वो? नहीं, पुलिस बाद में पता चला वो पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन पहले तो हमने समझा। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला गाओ है, मैंने ऐसे शर्माते हुए थोड़ा सा गाया। तो चलो, उन्होंने कहा अभी नहीं गा सकते, तो चुगान के सामने पार ऑफिस है मेरा, तो वहां पे आ जाना। जी हाँ, तो आपसे बात करेंगे। कौन थे वो? उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लेने से बढ़िया है कि ऊपर वाले का नाम लिया जाए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर वाले के साथ साथ उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन नाम लेने की उन्होंने मना किया हुआ है। नहीं, मेरे बारे में नहीं माना कुछ भी। तो चलिए ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में हमारी ऑडियंस को एक और गाना सुनाना होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये शर्त मंजूर है। ये एक के बदले में दो भी सुना सकता हूँ। दो भी सुना हाँ, सकते हैं? कोई बात क्या नहीं। बात है, फिर तो हमारी ऑडियंस के और मजे लग गए। चलिए सुनाइए। जी जी, धन्यवाद। मैं उन गीतों को सुनाना चाहता हूँ कि जिन गीतों की वजह से फिर आज आप जैसे भाइयों ने मुझे अरे सर, यहाँ आने का मौका दिया। सर आपने हमें टाइम दिया सर, सबसे बड़ी बात तो है आपने नहीं, हमें ये तो टाइम दिया, आपका तो हम बड़प्पन बड़े है। आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें ये तो टाइम आपका दिया। बड़प्पन है। जी जी ओ तीजो बल्लू सुन वो कालिया भोरावो दुबड़ा कस गले तू होया। ओ तीजो बल्लू सुन वो कालिया भोरावो दुबड़ा कस गले तू होया। तीजो बल्लू सुन वो कालिया भोरावो राती चोरिया ना जाना। ओ तीजो बल्लू सुन वो कालिया भोरावो राती चोरिया ना जाना। ओ जिया बोला हुंदा अमले केरा दाना भोरावो तिया नार हुंदी बेगानी।
जियां बोला हुंदा अंबड़े केरा दाना वो भौरा बोतिया नार हुंदी बेगानी। ये गीत काफी अच्छा रहा था। क्या बात है सर। सर जैसे हमारी ऑडियंस जो है ना वो हिमाचल के बाहर की भी होती है कई बार, जी तो जी। एक थोड़ा सा बता दीजिए भौरा होता क्या है? भौरा एक तरह से हमारे गद्दी में ढोला भौरा प्रेमी को कहते हैं, जी क्या बात है जी। या एक मान लीजिए पति को जी या प्रेमी को, क्या बात है इस सर, तरह से। क्या बात है। तो देखिए जो गद्दी है वो भरमौर की भाषा है, और जो लील जो इनका गांव है वो भी भरमौर के अंतर्गत आता है। हाँ जी, मैं गद्दी हूँ और जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे गर्व है कि मैं क्या गद्दी हूँ। बात है, क्या बात है जी। सर, आपको गर्व है अपने गद्दी जी पर। जी, हमारे कल्चर में हमें मुझे मेरे कल्चर में मुझे गर्व है। क्या बात है सर। हम भी सर 7 साल मैंने भरमौर में काटे हैं सर। क्या बात है। तो 84 के इर्द गिर्द वहाँ पे जी। मैं खेला हूँ, जो मंदिर है वहाँ पर। क्या बात है। तो बहुत ही एक आपको भी अच्छा- गद्दी संस्कृति बहुत अच्छी लगी है? बहुत बहुत अच्छी रहन लगी सर, सहन, बहुत उठना अच्छी, बैठना बहुत बोलना अच्छी, चलना और बहुत उनका अच्छी। पहनावा और वगैरह वगैरह जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने गद्दियों ने अपने कल्चर को जो है ना पूरा संजो के रखा है। जी जी जी। वो भूले नहीं है, वो अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जी, यही खुशी तो होती है। ये चीज देखकर जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि जी, नहीं वो जी, अपना जी। कल्चर, क्योंकि जो अपने रूट्स नहीं भूलते हैं जी वो हमेशा आगे ही जाते हैं। जी। सर गद्दी संस्कृति को नमन करते हुए एक गादी गीत हो जाए प्लीज। जरूर जरूर। हमारा ये फोक गीत है और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसको गाया है। जी अभी तक मैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। हो चंबे दिया वो बाट बामणुआ बोल चंबे दा सुख सात भालो चंबे रे अब बाट बामणुआ बोल चंबे दा सुख सात भालो ओ वो होर लोक गोरिए राजी बाजी बर तेरा भरतीये होया भालो बर वो तेरा भरतीये होया भालो पैरा जो मोचड़ू देवो मेरा प्यो जानी वो मेरी चढ़ना कखड़े पाड़ो जानी वो मेरी चढ़ना कखड़े पाड़ो। ये गीत मुझे बहुत क्या बात अच्छा है सर। लगता है। सर मन करता है कि आपका गाना सुनते ही रहे, लेकिन यहाँ पर पॉडकास्ट की टाइमिंग का भी थोड़ा सा अभाव है, तो इसलिए हम चलते हैं आपके पर्सनल लाइफ की ओर। जैसे जी, कि जी। आपने बताया कि आपने संघर्ष किया और कोई आपको मिले जिन्होंने आपको हाँ जी। आगे सपोर्ट किया। सही अच्छा, विषय पे है जी वो। जी जी। तो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जब हम गा बजा रहे थे उनकी एंट्री होती है बीच में, जी हम डर के जी चुप हो जाते, तो वो जी। समझ गए कि ये वैसे अनजान समझ के चुप हो गए, डरे होंगे। जी उन्होंने कहा कि चौगान के सामने ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में आना, मेरे से मिलना। तो मैं चला गया। तो ऑफिस के तो बारे में मुझे क्या पता कि कहाँ जाना, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उधर बस उनको ढूंढने के लिए जा ही रहा था। तो उनको मैंने ऊपर से खिड़की बंद करते हुए देख लिया, मैंने पहचान लिया वही सा रही है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैं चला गया। अच्छा, ठीक ठीक। वहाँ चला गया तो वहाँ चौकीदार मिले। हाँ जी, कहाँ जाना, किससे मिलना है? तो मैं अब नाम पता तो जानता नहीं था। जी अब उस कमरे को तो मैंने देख लिया कि जहाँ से खिड़की उन्होंने बंद की। मैंने कहा वहाँ जो अंदर बैठे हैं उनसे मिलना है। जी, अच्छा उन्होंने मुझे जाने दिया। ठीक। उनके पास गया मैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया। आ गए हो आप? तो उन्होंने मेरे से गीत सुने। अब वो ये गीत सुनाओ, वो गीत सुनाओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो जितना मुझे आता था मैं उतना सुना रहा था। तो
उन्होंने मेरे से 2-3 गीत कन्हैया राणा जी के सुने। तब कैसेटों का ज़माना हुआ करता था, तो राणा जी की कैसेटें धड़ाधड़ चलती थी। जी 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 कन्हैया राणा। हाँ, तो मेरे पास तो कुछ सुनने का साधन था नहीं कि मैं कैसेट लूँ और उसमें सुनूँ। डेक वैक जो होते थे उस टाइम, तो जी। मेरे पास नहीं था ऐसा कुछ। जी तो मैं पड़ोसी के वहाँ जाके सुना करता था, जिनके पास डेक थे। तो कुछ गीत मुझे याद हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से बढ़िया गाने की कोशिश की और उनको भी वो अच्छा लगा। उनके हाव भाव से लग रहा था कि ये मैं जो गा रहा हूँ उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं सहमा ये गा रहा था, अच्छा सहमा भाई गा रहा सहमे था। हुए थे। ठीक 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 तो उनको अच्छा लगा। जी। उतने में उन्होंने शिमला को फ़ोन किया। शिमला कहाँ? उन्होंने शिमला को फ़ोन किया साहब ने। अच्छा, शायद उनके कोई उनके होंगे जी, जान पहचान के होंगे या सीनियर पत्नी जी थे होंगे। जी उन्होंने कहा एक लड़का आया है तो अच्छा गाता है, तो उसको मैं जनसंपर्क विभाग में एज ए कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में रख लूँ। क्या बात है। तो जाने उनकी बीच बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा ही है अभी, तो क्या करें, आप इजाज़त दें तो मैं उसको रखता हूँ। जी जी तो उनको परमिशन मिल गई होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप सोमवार को आना। सोमवार को फिर गया मैं। को बुलाया। हाँ, जी तो वो शायद शुक्रवार था या कुछ ऐसा करके, उतना याद नहीं है मुझे उस दिन जिस दिन मैं मिला उनसे। तो जी। उन्होंने बोला सोमवार को आना, तो मैं सोमवार को फिर चला गया। तो वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट इकट्ठे थे, तो उन्होंने बिना इंटरव्यू या बिना कुछ ज़्यादा मेरे से ताम झाम लिए मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी। करवा दी। हाँ। तो उस कलाकार मंडली के साथ मैं भी फिट हो गया। तो मैं नया था, तो मुझे इतना नहीं था। उन्होंने फिर सपोर्ट की, ऐसे करो ऐसे किया करो, उन्होंने समझाते रहे। फिर मेरा सिलसिला गाने का हो गया, शुरू हो गया। जी फिर तो हम जाने लगे, गांव में जाने लगे, जहाँ वो कहते थे कि उधर जाओ, वहाँ जाने लगे। तो लोगों से जान पहचान होती गई। जी तो ऐसे करके सफर की शुरुआत हो ही गई। जी। जैसा आप बता रहे हो कि आपने उन्हें अपने गाने गा के सुनाए थे जी, वो कौन से गाने थे जो कर्नल राणा के जो आपने गाए थे उनके लिए? हाँ, वो राणा जी के गीत उन्होंने सुने से मेरे से। जी तो एक गीत मेरे ख्याल 2 कि 3 बार सुना था। हो निंदरे पारे पारे वो चली जाया, वो कड़ी पर राम जपना। निंदरे पारे पारे वो चली जाया, वो कड़ी पर राम जपना। ओ फूल बन जा शरीरा मेरिया, वो कागजां दे बेड़े लंघने। फूल बन जा शरीरा मेरिया, वो कागजां दे बेड़े लंघने। एक ये गीत मेरे से आवाज़न 2-3 बार सुना। एक गीत था, ओ ठंडी ठंडी हवा जे चलदी वो किणियां दी चमकार, ओ तेरी सो किणियां दी चमकार। ठंडी ठंडी हवा जे चलदी वो किणियां दी चमकार, न तेरी सो किणियां दी चमकार। अंदर तरमू रोटी अजे खांदा ओ बाहर खड़ी सरकार, न तेरी सो बाहर खड़ी सरकार। अब पता चला सर कि आपको जूनियर कर्नल राणा क्यों कहा जाता है सर? जी। हाँ, ये भी एक बड़ा रोचक तथ्य है। जी बताइए। उन्होंने ही मेरा नाम जूनियर कन्हैया राणा रखा। सच में? सच में उन्होंने वो और वो स्टेज पे भी मुझे इसी नाम से इंट्रोड्यूस करवाते थे लोगों के सामने। क्या बात है। और उनका एक बड़ा पसंदीदा गीत था, प्रोग्राम जब होते थे तो उसमें कहते थे कि ये गीत जरूर गाना, तो मैं गाता था। जी वो गीत गाता हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हो फौजी मुंडा आई गया छुट्टी, बचारी है वो ले जानी। फौजी मुंडा आई गया छुट्टी, बचारी है वो ले जानी। ले जानी ले जानी ले जानी ले जानी ले जानी वो अण पुछी, बचारी है वो ले जानी।
फौजी मुंडा आई गया छुट्टी बचारी है वो ले जानी। बहुत खूब सर। अब सर कांगड़ा से चंबा की ओर चलते हैं। ये तो हमें विश्वास हो गया है कि आपने चंबा के लोगों का खूब मनोरंजन किया होगा। चंबा का कोई ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें? जी जी हाँ, उसमें चंबा के बहुत सारे फोक गीत जी मुझे ही नहीं पूरे हिमाचल भर में बड़े अच्छे लगते हैं लोगों जी को। जी मुझे मेरे एक दिल के करीब गीत है, आज जी। भी, अब भी तब भी था, आज भी है। जी आज तो हम अलग तरीके के गीत गाने लग गए, बिल्कुल। तो उतनी मिठास वाले गीत अब बनने भी कम हो गए हैं। जी तो ये गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसको गुनगुनाता हूँ थोड़ा सा। डुगी मेरी ढकनी रिबाई हो, उची मेरे मंगले दी रेड़ी हो, किया खोला पैरा दिया बेड़ियां, चंबे जो मुचली जाना हो, ओ किया खोला पैरा दिया बेड़ियां, चंबे जो मुचली जाना हो। होली दुसैर जो मत भेजो ससु जी, मिंजरा दे में जो मत भेजो ससु जी, बसो आम प्यू के मनाना, चंबे जो मुचली जाना हो, ओ बसो आम प्यू के मनाना, चंबे जो मुचली जाना हो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मन करता है कि आपको सुनते ही जाएं, लेकिन हमारा ये दायित्व है अपने ऑडियंस के लिए कि हम आपके ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में अपने दर्शकों को बताएं। जी जी तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव से आए, फिर आप कूली बने, फिर आपको कोई मिले, फिर उन्होंने आपको एज आर्टिस्ट उन्होंने वो हायर करवाया। जी जी तो उसके बाद फिर क्या हुआ सर, कैसे आगे बढ़े? फिर उसके बाद तो सिलसिला चलता ही रहा, जी प्रोग्राम्स होते रहे जी इधर उधर पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में। जी हम टीम के तरफ से, अपने विभाग की तरफ से हमारी टीम जाती थी। जी तो एक दौर ऐसा आया कि उन्हीं महानुभाव की तरफ से मुझे पहली बार स्टूडियो देखने को मिला। अब मैं समझता था कि जब गाते हैं तो ऐसे खड़े होते होंगे और गा देते होंगे और कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तब पता चला कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोई अलग सिस्टम है, वीडियो कुछ अलग चीज़ है। जी उन्हीं की वजह से मुझे स्टूडियो में एंट्री मिली और पहली बार मैंने स्टूडियो का दरवाज़ा देखा खुलता हुआ। फिर उसके बाद उनके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दया से फिर दरवाजे खुलते ही गए, फिर बंद ही नहीं हुए अभी तक। और मैं चाहता हूँ कि ये बंद भी ना हो। एक प्रोडक्शन से काम करना, दूसरे में के जाना, उधर जाना उधर जाना, तो लगभग 300-350, मुझे इतनी याद नहीं है, 350 गीत मैंने अभी गाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं जी, जो मार्केट में है, यूट्यूब में है, कैस्टों में है, जी। सीरीज में है। क्या बात है। हाँ जी। और हाँ, मेरा फेसबुक पेज है जी पावन ठाकुर सिंगर करके। ओके। उसमें मुझे आप जैसे लोगों को का प्यार बिल्कुल। मिल रहा है, बहुत सुन रहे हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे चल रहे हैं मेरे उसमें, बिल्कुल सर। रीच अच्छी बढ़ी हुई है उसमें। हम अपने चैनल के ऊपर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फेसबुक पेज का लिंक हम जरूर डालेंगे। जरूर, एक दिन हम चेक कर रहे थे तो आप निरंतर आप आते हैं, लाइव आते हैं, हाँ जी, गाने गाते हैं। फेसबुक में सक्रिय रहता हूँ डेली। क्या बात हाँ है जी, सर, जी। क्या बात है। तो जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वो जरूर इनके जी, फेसबुक पेज जी, को जरूर, फॉलो करें। जरूर। तो इसको बात को अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग का दौर से आपने शुरू किया था जब ऑडियो कैसेट्स बनती थी, जी, जी, जी। अब आप वीडियोस बना रहे हैं, जी। तो वो उसके बारे में भी बताइए कि ट्रांजिशन कैसे हुई। हाँ, फिर जब वो उन्होंने भी मेरे को स्टूडियो दिखाया, जी ऐसी होती रिकॉर्डिंग, यहाँ होता है, ये होता है। और जी हाँ, उनके साथ और भी बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी वहाँ रिकॉर्डिंग की, तो मैं देखता रहा। तो मैंने देखा कि हाँ, ऐसा भी होता है। मेरे लिए तो नई चीज़ थी ना वो। जी जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं भी कभी रिकॉर्ड करूँगा।
तो अब इनको कैसे बोलूं कि आप अब इतनी स्पोर्ट की है, कुल्ली का काम छुड़वा के कलाकारी में डाला है और अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा बढ़िया सिलसिला चला है मेरा, अब मैं इनके क्या बोलूँ कि अब मुझे स्टूडियो में आप ही रिकॉर्ड करवा दो। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कहना। अगर मैं कहता तो वो उसी टाइम कर देते हो, लेकिन नहीं, अपना भी तो कुछ देखना पड़ता है कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए मुझे, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो वहाँ से जब आए तो फिर रात दिन मेरे को यही ख्याल आते रहे कि भाई मैं भी स्टूडियो में गाऊँ, रिकॉर्ड करूँ। तो हमारे कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने, नरेश ठाकुर जी एक, उन्होंने भी हेल्प की और एक कैसेट बना दी। कैसेट बना दी? हाँ, कैसेट बना दी, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके। पहला गाना कौन सा था आपका? हाँ, उस कैसेट में जो गीत थे वो उतने खास नहीं बन पाए थे। गीत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, चली भी बहुत कैसेट, लेकिन हम माल नहीं पूरा कर पाए क्योंकि और भी तो पैसा लगता है। जी बिल्कुल। जैसे कैसेट का हमने 1200 का लॉट निकाला था, तो 1200 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब वो जैसे बिकती वो पैसे आते तो इकट्ठा करने, थोड़ी चुरा से लाए, थोड़े पैसे वहाँ से लाए, बरमौर से लाए, तो कुल मिला के इकट्ठा नहीं हो पाए। तो दूसरा लॉट हमने फिर भी जैसे कैसे करके मंगवा लिया। उसके बाद फिर पैसे पूरे प्रॉपर इकट्ठे नहीं हो पाए, तो तीसरा चौथा लॉट फिर हमने मंगवाया नहीं। फिर वो एक गग्गल की कंपनी थी, उसने बेचा है उस कैसेट को, बहुत चली कैसेट को, बहुत चली कैसेट को। फिर उसके बाद हमारे ऊपर से तो मतलब नहीं हो पाया उतना सपोर्ट। हाँ हाँ, तो मैंने उन साहब से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया उस टाइम, नहीं तो उसमें हजारों गलतियां थी, क्योंकि पहली बार जो काम बंदा करता है। जी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर कंपनी का पहला गीत जो मिला मुझे वो बन्नी माता का भजन था। बन्नी माता का भजन था। हाँ, प्लीज हमारे दर्शकों को एक दो चार लाइन सुना दें। हो तेरे भरे ने भंडारे माँ, तेरे भरे ने भंडारे माँ, खाली झोली भर दातिये, सब जात रूप कारे माँ। ये भजन आया था मेरा उसमें। क्या बात है। तो आपका अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना कौन सा है? तो प्रभु की कृपा से बहुत सारे पॉपुलर हैं, लेकिन एक मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जी। मुझे भी और लोगों को भी। जी। हो खोड़ारी डालिया बोलदा काग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, खोड़ारी डालिया बोलदा काग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, ओ खोड़ारी डालिया बोलदा काग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, ओ छुपी गई चांदनी होएगी भ्याग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, ओ पानी जो जाना ननाने जाग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, ओ गड़ बीबी सखणी ते चुल्हे न भयाग, अज कोई एड़ा पराउणा हो, खोड़ारी डालिया बोलदा काग, अज कोई एड़ा पराउणा हो। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सर। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि इनको रोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, पॉडकास्ट को आगे भी बढ़ाना है। चलिए वापस चलते हैं आपके जो शुरुआती जो आपका स्ट्रगल का टाइम था उस वक्त पे। जैसे आपके जो साथी थे, कूली साथी, जी, तो उनके साथ जैसे आप रहते थे, तो आप गाने आप बता रहे थे कि आप गाते थे, कोई एक ऐसा गाना आप बता दीजिए जो उनके साथ आप गाते थे, या उन्हें डेडिकेट कर दीजिए। हाँ, डेडिकेट करना चाहूँगा जी। हो सुन के तेरी पुकार, संग चलने को होना होगा कोई तैयार, हिम्मत न हार, चल चला चल मुसाफिर, चल चला चल, चल चला चल ओ राही, चल चला चल। उसमें से कुछ लोग अब अलग अलग काम पे लग गए हैं, कईयों ने छोड़ दिया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि उस टीम में, मेरी टीम का कोई बंदा वहाँ बचा हुआ नहीं है, सब कुशल मंगल, लेकिन अपने अपने अलग अलग कार्य में लग गए हैं। लेकिन सबसे पहले
उन साहब की दया से मैं ही निकला था और आज खुशहाल हूँ, शानदार। आनंदमयी जीवन जी रहा हूँ, आप जैसे लोगों का प्यार पा रहा हूँ। क्या बात है सर। सर तो जैसे एक सवाल आपसे पूछेंगे, बड़ी जी। देर से मन में आ रहा है, जैसे कि अब जो है चंबा का जो बस स्टैंड है वो कहीं और शिफ्ट हो गया, पहले बस स्टैंड यहाँ होता था। हाँ, जब ये बस स्टैंड शिफ्ट हुआ तब मैं था जम्मू में, प्रोग्राम था मेरा। अच्छा। 15-20 दिन उधर ही रहे थे हम। जी। तो मेरी मिसेज ने बताया था फ़ोन पे कि वहाँ से बस स्टैंड अब उतना तो अब जब दूर रहते हैं तो हमारा चंबा कोई डेली आना जाना तो होता नहीं है घर वालों का। जी, जी, बिल्कुल। तो वो जब आई होगी उसने देखा यहाँ तो कुछ नहीं है, जबकि मुझे तो पता था कि बस स्टैंड शिफ्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब शिफ्ट होगा। तो मैंने सुना, मुझे बड़ा बुरा लगा ये मेरा कोई आशियाना खो गया है या मेरे सर से छत निकल गई है, जैसे कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये यादें होती है ना, ये जहाँ दिन बिताए अब वो चीज़ वहाँ नहीं है। नहीं जी। है अच्छी बात है कि उससे बढ़िया बस स्टैंड नीचे बन गया, लेकिन मेरी यादें तो पहले वाले से जुड़ी थी ना। ये तो आज जब आप आ रहे थे, आपने आते हुए देखा तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था? हाँ, मुझे लगा यार क्या दिन थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। जहाँ पे आप रहते थे तो वहाँ जाने का मन नहीं किया कभी दोबारा देखने के लिए कि अब कैसी है वो जगह? बस स्टैंड में हाँ, तो बस जाते हैं, लेकिन अब वो रौनकें थोड़ी है जो हमारे समय हुआ करती थी, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी। लेकिन अब बुरे वक्त में भी तो आदमी दिन बिताता, तो वहाँ पे तो भी अपनी खुशी का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता ना वहाँ पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्या बात है। तो वो चीजें थोड़ी अब रही हैं। जी जी। पवन जी, इस पॉडकास्ट को समेटने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक पहाड़ी, एक फिल्मी और एक पंजाबी गीत सुनाएं। जी, दर्शकों के लिए तो आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे, जी मैं जरूर गाऊंगा। प्लीज सर प्लीज। मैं वो गीत गा रहा हूँ जिसको बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग अभी। जी, लेटेस्ट चला हुआ ही म्यूजिक स्टूडियो पे वो गीत चल रहा है। मेरे साथ गाया रीता पुराण जी ने, और बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आ रहा है, उसके रील्स वगैरह बन रहे हैं बहुत सारे। तो गीत ये है। बिल्कुल। हो सारी राती नींदर ना आई हो, तेरी भाड़ा लैट न बुझाई हो। सारी राती नींदर ना आई हो, तेरी भाड़ा लैट न बुझाई हो। उसमें जो फीमेल पार्ट है जी। हो लम्मी बता दूर घर तेरे हो, राती रिया दोस्त दे डेरे हो। लम्मी बता दूर घर तेरे हो, राती रिया दोस्त दे डेरे हो रखे वो सुखाई हड मासा हो, जिया सपड़ा वो सुखे घासा हो। रखे वो सुखाई हड मासा हो, जिया सपड़ा वो सुखे घासा हो चेता करी जान न सुखानी हो, मेरे गमे हिक न दुखानी हो। इस तरह से ये गीत क्या बात है सर, क्या बात है। अभी चला हुआ है जी। अब सर फिल्मी वाला बता दें। अच्छा, फिल्मी का है। अच्छा, रफी जी का गीत मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सैड सॉन्ग। जी जी। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे,
हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो इसमें शायद बर्डिंग बोल चुका हूँ थोड़ी। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा गाया सर, बहुत अच्छा गाया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। अब बस सर एक गाना जो है वो पंजाबी वाला प्लीज़। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ये बड़े पुराने प्यार भरे खत तेरे तेरे, मेरे की लग देने मेरे तस की लग देने। कई बार इरादा किता है तेनू भुल जावा, खत साड़ दवा, अणपोल उमर दिया सांझां नू अरमां दी फांसी ते चाड़ दवा, खत साड़ दवा। ए उजड़े हुए ने अरमाना दे डेरे डेरे, मेरे की लग देने मेरे तस की लग देने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हमारे दर्शकों को ये जरूर पसंद आएंगे सर। पवन ठाकुर जी, दिल नहीं चाह रहा है कि हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर रोकें, लेकिन इस वायदे के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं कि हम एक बार फिर से आपको इस पॉडकास्ट पे बुलाएंगे और आपके बारे में और कुछ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शाहरुख जी, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपने, ये हमारा सौभाग्य है सर कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों के लिए आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, इसके हम आपके बहुत आभारी रहेंगे सर। और हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि दोबारा से आपके साथ एक पॉडकास्ट। जरूर, मैं भी सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें सुनते हैं और हमारे गीतों को आप इतना प्यार देते हैं। तो जरूर हम मिलेंगे जस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसी वायदे के साथ जी, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट? अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।